जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने मैसेजेस हैं, इतने कॉल्स होती हैं और ये आम आजकल मसला है कि आला तनासुल बहुत छोटा है, उसकी बढ़ोतरी नहीं, उसकी ग्रोथ नहीं, जवानी में भी। और 30-40 साल की उम्र जब जवानी डलना शुरू होती है और 40-50 साल की उम्र जब बुढ़ापे की इब्तिदा होती है, बुढ़ापे का आगाज़ होता है, इन तीनों उम्र के मराहिल के लोगों के ये मसाइल सामने आ रहे हैं कि आला तनासुल बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, उसके बढ़ोतरी नहीं है। बाज़ कहते हैं कि जी बिल्कुल छिछड़े की तरह बन गया, बाज़ कहते हैं कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं, बाज़ कहते हैं कि बिल्कुल बच्चे की तरह हो गया। अब इस तरह के जो मसाइल हैं ये उनसे पूछें जिनके साथ बीतती है। आम कोई बंदा है वो इस बात को सुनता है, वो इसको मजाक समझेगा या इसको बेहयाई की बात समझेगा। भाई ये बेहयाई की बात नहीं है, ये घर घर का मसला है। इंसान जिस तरह खाता है पीता है, उसको भूख लगती है, इसी तरह उसकी जिनसी ख्वाहिशात, जिनसी ज़रूरत भी हलाल पूरी करने के लिए अल्लाह ने उसको हलाल रिश्ता अता फरमाया, शोहर और बीवी का एक रिश्ता बनाया, एक ताल्लुक़ बनाया, फिर आगे नस्ल की अफजाइश का, बच्चों की पैदाइश का अल्लाह ने एक सिलसिला चलाया। ये सारी इंसान की ज़रूरत की चीज़ें हैं। ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं बच्चों के और हमारे भाइयों के, ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं तो वो कहते हैं कि हम ख़ुदकुशी का सोच रहे हैं, हमारी ये हालत है, हम बीवी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। बाज़ बेचारे यूरोप से या अब्रॉड कंट्री से या खलीजी ममालिक से, अरब ममालिक से कई कई महीनों और सालों के बाद वापस आते हैं तो वो कहते हैं कि हम वापस आके छुट्टी में क्या करें, मुंह दिखाने के काबिल नहीं। तो ये ऐसी कहानी है घर घर की, जिनके साथ बेचारों के साथ बीतती है ये वो जानते हैं या उनका रब जानता है। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि आपको कोई ना कोई ऐसी चीज़ बताएं जिससे आप टोटके से फ़ायदा उठाएं, खुद बनाएं, उससे फ़ायदा उठाएं। अगर आप खुद नहीं बना सकते, नहीं फ़ायदा उठा सकते, तो किसी अच्छे मुआलिज से आप उसके मसाज की जो दवाइयाँ हैं, तिले हैं, ऑयल हैं, वो आप ख़रीद के इस्तेमाल करें। उसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, बाज़ महंगी भी होती हैं। जो हमारे तिले हैं वो भी काफ़ी महंगे हैं लेकिन इफ़ेक्टिव हैं। तो आप ये ख़ुद बना लें तिला। रोगन ज़ैतून आप डाल लें 1 पाव। इसमें आपने पोमस ऑयल लेना है, लोहे के डब्बे वाला, एक्स्ट्रा वर्जन नहीं लेना शीशे की बोतल वाला, बल्कि लोहे के डब्बे वाला जिस पे पोमस ऑयल लिखा होगा वो आपने लेना है। रोगन ज़ैतून 1 पाव। इसमें आप लौंग डाल लें 5 तोले, अकरकरा डाल लें 3 तोले और जायफल डाल लें 2 तोले और ज़ाफ़रान डाल लें 1 तोला। इसको आप अच्छी तरह पकाएं। जब ये चीज़ें जलना शुरू हों, धुआं देना शुरू हो तो फिर आग को बंद कर दें। इसको आप छान के रख लें, इसका मसाज करें। जो 1 पाव का बच के तैयार होगा ये तकरीबन कोई 80-100 मिलीलीटर के बराबर ये पक के और खुशक हो के ये तैयार होता है। चीज़ें आप छान के निकाल लें बाहर, पुन लें इसको और तेल को बोतल में रख लें। इस क्वांटिटी के, इस मिकदार के तेल को जब आप ख़त्म करेंगे तो इंशाअल्लाह उस वक्त तक आपको बहुत फ़ायदा महसूस होगा। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फरमाए। हाँ, इसके साथ एक अहम बात है, बाद फिर सवाल करेंगे कि जी इसको आपने लगाने के बाद 2-3 घंटे तक धोना नहीं, ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाना है। और पूरे आला तनासुल का आप मसाज कर सकते हैं। दिन में करें 1-2 बार, सुबह और दोपहर, वो बेहतर है। चलते फिरते इसको जज़ब होगा। बाद लोग इसको, नौजवान बच्चे रात को इस्तेमाल करेंगे तो उनको एहतलाम होने का डर है, फिर ब्लड सर्कुलेशन पीनस की तरफ तेज़ होगी। या बाद ऐसे हैं जो मसाज करते हुए अंजाल होता है, इसलिए उनके लिए बेहतर है कि वो दोपहर और सुबह इस्तेमाल करें या दिन में 1 बार भी इस्तेमाल करें। चलते फिरते उनका ध्यान हटेगा और ये अच्छी तरह जज़ब हो जाएगा और एहतलाम भी नहीं होगा, इससे फ़ायदा होगा। ये बहुत अहम बातें हैं। मज़ीद कोई बात हो तो सिर्फ आप कमेंट्स में पूछ लिया करें, उसके लिए कॉल्स और व्हाट्सएप पे ना रब्ता किया करें। व्हाट्सएप और कॉल्स मैं नहीं उठाता, सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज का जवाब देते हैं। बहुत मसरूफियत की वजह से सिर्फ जो इलाज मुआलजे वाले या दवाई मंगवाने वाले मरीज़ हैं अब्रॉड कंट्री से, यूरोप से, बाहर से, सिर्फ वो रब्ता किया करें। इसके अलावा जो सवाल पूछने वाले हैं वो सिर्फ कमेंट्स पे पूछ लिया करें या वीडियो को अच्छी तरह देख के ख़ुद समझ जाया करें। और उसके लिए बार बार सवाल करने की ज़रूरत नहीं होती और वक्त ज़ाया होता है। दूसरे मुसलमानों की बीमारों की हक तलफी होती है।
جو روحانی علاج والے مریض ہیں، جو جسمانی علاج والے مریض ہیں، جن کے میسیج آلریڈی پہلے کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، باری سے سب کو جواب دیا جاتا ہے۔ میسیج کر کے بار بار ڈیلیٹ نہ کیا کریں، میسیج کو چھوڑ دیا کریں۔ میں خود دیکھتا ہوں، خود جواب دیتا ہوں، میرے واٹس اپ صرف میرے پاس ہوتے ہیں اور کوئی نہیں دیکھتا۔ آپ کے ہر میسیج کی جو بات ہے وہ ہمارے پاس امانت ہوتی ہے، بے فکر رہا کریں آپ، صرف میسیج کو ڈیلیٹ نہ کیا کریں اور وائس ریکارڈنگ کر کے چھوڑ دیا کریں، اور باری سے آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔